अब इन अल्फाज पर चंद सेकंड के लिए, चंद लम्हात के लिए गौर किया जाए तो मिसल कलीमी मुराद हज़रत मूसा की वो मिसाल जो जलती जाड़ी के रूप में उस पर खुदा का ज़हूर हुआ। दूसरा, मार्का आज़मा यानी जंग करने वाला। तीसरा लफ्ज़ दरख्त तूर यानी वो जलती जाड़ी जो तूर के मुकाम पर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो हूँ खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको अपनी पनाह हिफाजत में रखे और आपको इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबी और कामरानी से हमकनार करे। हमारा आज का मौजू जो तसल्सल के साथ चलता जा रहा है, इकबाल और बाइबल, उसका हम पार्ट जो 7वां है, उसका 7वां हिस्सा है, उसमें अब बात करेंगे कि किस तरह खुदाए कदूस के कलाम के वो अक्स मुकामी कल्चर और ज़ुबान में हमें बताते हैं। इकबाल की गज़लों का मुताला करें तो बाले जबरील में जा बजा तौर पर हमें नया अहदनामा और पुराना अहदनामा, इसकी अक्कासी हमें उम्दा और सादा अल्फाज में मिलती है। हमारा आज का मौजू पुराने अहदनामे में जब हज़रत मूसा पर जो पहाड़ है कोहे सीना, वहाँ पर खुदा का ज़हूर जलती जाड़ी वाला वाक़या, हमारा इसके इर्द गिर्द बात हमारी होगी। और इकबाल के एक ही शेर जो बाले जबरील में उसकी 16वीं गज़ल, उसमें से हम इसका इंतखाब किया है और उसमें इकबाल ने इस चीज़ को अपने अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। पुराने अहदनामे की अक्कासी बेदारी का नमूना जो जलती जाड़ी में खुदा का ज़हूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर होता है, तो मिसाल और तमसील के रूप में हमें तलमीह कलीमी के अंदाज में इस इकबाल का असलूब इस बात को वजाहत करता है और इसको हम तलमीह कलीमी का नाम दे सकते हैं, जो जज्बा नबर्द आज़मा के रूप में हमें मिलती है। मुताला करें तो कलाम पाक में खरूज की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत से खुरेब का ज़हूर यहाँ से मिलता है और खुदा वहाँ पर अपना जलवा हज़रत मूसा पर दोहराते हैं और जलवागरी का अंदाज़ हमें अपने अंदाज में दिखा कर वो अपने ज़हूर को अपने इजहार का ज़रिया बना देते हैं। मुताला करें तो 3रा बाब, उसकी 3री आयत से तो लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में कि तब खुदावंद का फरिश्ता एक जाड़ी के बीच से आग के शोले में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की तो देखा कि एक जाड़ी में आग रोशन है और वो जल नहीं जाती। तब मूसा ने नज़दीक कहा कि मैं जाता हूँ और इस बड़े मंज़र को देखता हूँ कि ये जाड़ी जल क्यों नहीं जाती। और खुदा ने देखा कि वो देखने को नज़दीक आ रहा है, तो खुदा ने उसे जाड़ी के बीच में से पुकारा, ए मूसा। बोला, मैं हाज़िर हूँ। अब ये जो अंदाज़, इस असलूब को शायरी के अंदाज में बर्रे सगीर के कल्चर, ज़ुबान और अदब में इकबाल हमें मुख्तसर और सादा अल्फाज में बयान करते हैं। वो क्या लिखते हैं, हम इस बात को देखते हैं। मिसले कलीम हो अगर मार्का आज़मा कोई, अब भी दरख्ते तूर से आती है बांगे लातह। इकबाल का ये अक्स तलमीह कलीमी और पुराने अहदनामे की रोशनी में हमें मिसाल देता है। अब इन अल्फाज पर चंद सेकंड के लिए, चंद लम्हात के लिए गौर किया जाए तो मिसल कलीमी मुराद हज़रत मूसा की वो मिसाल जो जलती जाड़ी के रूप में उस पर खुदा का ज़हूर हुआ। दूसरा, मार्का आज़मा यानी जंग करने वाला। तीसरा लफ्ज़ दरख्त तूर यानी वो जलती जाड़ी जो तूर के मुकाम पर खुदा का हजूर उस आवाज़ में और उस जलती जाड़ी के अक्स में हज़रत मूसा पर आया होता है। और बांग का मतलब आवाज़ है वो जो खुदा ने दी, ए मूसा जूती उतार क्योंकि ये जगह पाक है। और लातफ, ना डर, यानी ना डरने वाला मामला भी हमें। अब ये रवायत हज़रत मूसा की यानी फ़िरौन के मद्दे मुकाबल होने की, यहाँ से उनको तैयार किया जाता है कि ए मूसा तू डर ना, मैंने तुझे फ़िरौन के पास भेजना है। खुदा जलती जाड़ी में आवाज़ देकर ये पुकार रहा है और उसको उस मामले के लिए, उस मुकाबला बंदी के लिए, मार का आजमाई के लिए तैयार करा है कि डर मत, तूने आगे मुकाबला करना है, तूने मेरे बंदों को बनी इसराइल कौम को वहाँ से छुड़वाना है। अब असाए मूसा एक ताकत का अक्स भाई के रूप में तर्जुमा निगाह जो हारून उसको मिला, वो इस चीज़ अक्कासी है कि मार का आजमाई में तूने डरना नहीं है, तू बहाने भी बनाएगा, वो सवालों जवाब भी करेगा, लेकिन मैं तेरा मददगार हूँ, मैं तेरे लिए वो सारी चीज़ें आजमाऊँगा, उनको बनाऊँगा, मुहैया करने हूँ, क्योंकि मैं मुहैया करने वाला मौजूद हूँ। झाड़ी के अक्स में अपना आप दिखाता, ये उसकी एक अक्कासी कि मैं तेरा बहुत बड़ा इस कायनात का नुमाइंदा जो तुझे भेज रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ।
कोहे सीना पर जलवागरी कि खुदा अपने अपने अंदाज में मुख्तलिफ रंगों में अपनी जलवागरी दिखाता है कि तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत का इनकार वो करोगे। फ़िरौन के घर प्रवेश पाना और दिलवाना खुदा का वो उम्दा नमूना जो हमें इस बात की अक्कासी दिलाता है, और असाया मूसा का वो अजदहा बनकर सांपों को निकल जाने के रूप में, ये सारी वो बातें मार्ग का आजमाई की हैं जो बांगे दर्रा के अंदाज में या बांग के आवाज़ में हमें वो मिसल कलीम के रूप में मिलती है। आज के ईमान वालों की भी यही बात है कि खुदा मुखातब उनसे कि जिस तरह इन सारी चीज़ों के रूप में जो हज़रत मूसा के अंदाज में उसकी मार्फत मिली है खुदा मदद करता है, तो आज के लोगों को भी कहता है कि तुम डरो मत, मुख्तलिफ अशकाल में, रंगों में, रूप में और सूरतों में खुदा मदद करता है, रहनुमाई करता है, क्योंकि वो मदद करने वाला है। तो इकबाल का ये अंदाज़ आज के लोगों को उस खोई हुई मुकाम को, खोई हुई कौम को मुकाम याद दहानी दिला रहा है सयाह को सबा की रोशनी में और कलाम खुदा के अक्स में, कि किस तरह खुदा अपना जलवा दिखाकर अपने बंदों पर मेहरबान होता है और उनके लिए रास्ता हमवार करता है। हमारे लिए भी आज एक लम्हा फ़िक्रिया है जो इकबाल की इस मिसल कलीमी मार्का आजमाई दरते तूर और बांगे लातहफ के रूप में हमें आज समझा रहा है और दिखा रहा है कि जिसके कान है वो सुन ले, जिसकी आंख है वो देख ले। हमें आज इन बातों को सोचने की, अमल करने की और इकबाल की इस असलूब को समझने की ज़रूरत है। खुदा से दुआ करो कि खुदा हमें इन अल्फाज को समझने की और अमल करने की ताकत है। हमारा आज का मौजू अपने अख्ताम को पहुँचता है। आपकी कोई राय हो, आपका कोई सवाल तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।